दुल्हन ब्यूटी पार्लर में तैयार होने के लिए पहुंची है और वहीं पर आता है एक लड़का। जोर ज़बरदस्ती करके ब्यूटी पार्लर में घुसता है जहां पर दुल्हन बैठी हुई है और अपने पॉकेट से नीचे से कट्टा निकालता है और दुल्हन के सीने पर रखता है और सिर्फ 2 राउंड, इतने में सब खेल हो गया। जो दुल्हन के घर वाले हैं, दुल्हन के रिलेटिव्स हैं, वो इस खेल को एक तरफा प्यार बताते हैं, लेकिन जब सच्चाई सामने निकल के आती है तो लोगों के होश उड़ जाते हैं। जो इसका उपयोग किया था ना लड़का दुल्हन पे, वो लड़का भी नहीं बचता। आखिर क्या ऐसा होता है, मामला क्या है? एक लाइक करिए और समझिए। देखिए, एक लड़की का नाम है काजल और उसकी कल शादी होने वाली है। उसकी शादी निशा गार्डन में होने वाली है, लेकिन अभी दुल्हन उस निशा गार्डन से 200 मीटर दूर आई हुई है पार्लर में, क्योंकि कल शादी है तो आज दुल्हन पार्लर में तैयार होने पहुंची है। वहीं दूसरी ओर दुल्हन की बारात उधर से निकल चुकी है, क्योंकि बारात बहुत दूर से आ रही है तो एक दिन पहले वहां से निकल चुकी है। फिलहाल ब्यूटी पार्लर में दुल्हन काजल है। अब मैं बार बार दुल्हन नहीं बोलूँगा, नाम काजल लूँगा, आप समझ जाइएगा कि काजल ही दुल्हन है। तो काजल ब्यूटी पार्लर में बैठी हुई है। ब्यूटी पार्लर के सीसीटीवी कैमरा में दिखता है, अभी आपको भी दिख रहा होगा कि एक लड़का कट्टे को लोड करते हुए ऊपर की तरफ आ रहा है और वो एंटर कर जाता है ब्यूटी पार्लर में। वो दीपक होता है। दीपक काजल से आके कहता है कि काजल मेरे साथ चलो। काजल कहती है कि मैं नहीं जा सकती हूँ क्योंकि कल मेरी शादी है। उन दोनों में बहुत पार्लर में ही नोकझोंक होती है। कुछ ही मिनटों में जो पार्लर की आंटी होती है वो दीपक को धक्के मारकर पार्लर से बाहर कर देती है और अंदर से गेट बंद कर देती है पार्लर का। खैर, दीपक अब बाहर फिर से आ गया, लेकिन दीपक फिर भी चिल्लाता रहता है और बोलता है काजल आओ आओ, लेकिन कोई उसकी बात सुनता नहीं क्योंकि दरवाज़ा बंद है अंदर से और काजल अंदर है। और अब दीपक दरवाजे को तोड़ता है, तोड़ करके घुस जाता है। दरवाज़ा कमज़ोर होता है पार्लर का तो टूट जाता है आसानी से, आप देख रहे होंगे। अंदर जाता है और फिर से काजल को कहता है कि काजल साथ चलो, पर काजल वही रिप्लाई देती है और ज्यों ही वो रिप्लाई देती है और कहती है नहीं, त्यों ही वो कट्टा निकालता है, यहाँ रखता है और 2 राउंड। उसके बाद काजल के साथ उसकी 4 बहनें आई थी ब्यूटी पार्लर में, नेहा, मुस्कान, वंदना और अनुष्का। ये चारों लोग वहीं पे होती हैं और ये देख रही होती हैं कि दीपक ये काम कर रहा था। दीपक उसे भी धमकी देता है, उन चारों को, और फिर क्योंकि उसने अपना काम कर दिया था तो दीपक अब वहाँ से भाग खड़ा होता है। काजल वहीं पे गिरी हुई है और सीन ऐसा है कि कोई कुछ बोल नहीं रहा और अब डायरेक्ट आती है पुलिस। पुलिस के आने के बाद पुलिस उस बॉडी को यानी काजल को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। वहाँ पे अब पोस्टमार्टम हो रहा है और पता यही चलता है कि गोली यहीं पर फंसी हुई है और उसके बाद ये प्रूव हो जाता है कि जो भी हुआ है इसी से हुआ है। बस गेम ओवर। अब मामला आगे बढ़ता है। पुलिस को अभी लग रहा था कि जो भी ये मामला है ये बिल्कुल एक तरफा प्यार का है। घर वालों का भी कुछ इशारा इसी प्रकार का था, अभी भी है। पर पुलिस को ये बात चौंका देती है कि काजल और दीपक ये दोनों आज से 7 दिन पहले, यानी घटना से 7 दिन पहले एक साथ भाग गए थे। आपको भी ये बात चौंका दी ना? देखिए मामला कैसे होता था। घटना के 7 दिन पहले जब काजल के परिवार वाले और पूरा घर सो रहा था, उस समय काजल जग रही थी
और दीपक के साथ उसी रात को 7 दिन पहले वो घर छोड़ के भाग गई। दीपक और काजल दोनों भाग गए हैं, तो कैसे कहा जा सकता है कि ये एक तरफा प्यार है। खैर, अब तो पुलिस को सच्चाई पता चल गई कि ये 2 तरफा प्यार है। पर 1 मिनट, फिर क्या हुआ? भागने के बाद सुबह काजल घर पे मिलती नहीं है और परिजन पहुंच जाते हैं थाने में। फिर पता चलता है कि लड़की भाग गई है और उसके बाद पुलिस उन दोनों को, दीपक को और काजल को, दोनों को पकड़ लेती है ग्वालियर से, और पकड़ने के बाद सीधे ले आती है थाने में। थाने में क्योंकि दीपक पकड़ा जा चुका था और काजल भी पकड़ी जा चुकी थी, तो काजल को उसके परिवार वाले घर लेकर के चले जाते हैं और दीपक को भी छोड़ दिया जाता है। पुलिस ऐसे ही नहीं छोड़ती। दरअसल दीपक के परिवार और काजल के परिवार वाले आपस में बैठकर सुलह करते हैं और ये भरोसा दिलाते हैं कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। पर शायद आगे जो होने वाला था बहुत अलग था। आपको पता ही है कि फिर चल के क्या हुआ। उस वक्त काजल तो अपने घर चली गई थी, पर दीपक नहीं गया था, दीपक बाहर ही था। खैर, एक बात और मुझे परेशान कर रही है। इसमें घर वालों का कहना है कि काजल शादी के लिए मान गई थी और वो इस शादी से खुश भी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर काजल शादी से खुश थी तो 7 दिन पहले दीपक के साथ भागी क्यों थी? और ये पुलिस को भी सता रहा है। खैर, दीपक अब काजल को हटा करके अपने रास्ते से आगे निकल चुका है, भाग चुका है और पुलिस इसके पीछे पड़ चुकी है। कई पुलिस की टीमें इसको ट्रैक कर रही थी, पर यह मिल नहीं रहा था। खैर, दिन था मंगलवार का। सुबह सुबह मुरैना में दीपक पहुंचता है। 5:30 पर SBI के ATM से दीपक 1000 रुपये मुरैना में निकालता है और इसी ट्रांजैक्शन से पुलिस को दीपक की एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाती है। खैर, पुलिस अभी भी मुरैना में आकर के ढूंढ रही है, पर दीपक नहीं मिल रहा, क्योंकि दीपक स्टेशन के पास वाले काशीबाई धर्मशाला में पहुंच गया है और वहां पर जा कर के रुक गया है, वहां पर स्टे ले लिया है उसी धर्मशाला में, और मैनेजर को बताया है कि वो आगरा से ग्वालियर जा रहा है, लेकिन बहुत थक चुका है, इसीलिए इस धर्मशाला में रुका है। दीपक धर्मशाले में 600 रुपये दिए होता है और इसीलिए दीपक को धर्मशाला में रूम भी दे दिया जाता है। खैर, पहले तो दीपक को रूम 7 नंबर अलॉट किया गया था, लेकिन उसके बाद दीपक मैनेजर से बात करता है और कहता है कि मुझे दूसरा रूम दो, मुझे कोई AC रूम दो, तो उसे दूसरा रूम उसी धर्मशाले में दिया जाता है। खैर, वक्त बीतता है और शाम हो जाती है। दीपक रूम से बाहर नहीं आता, दोपहर का खाना भी ऑर्डर नहीं करता, तो होटल वाले जाते हैं और नॉक करते हैं, धर्मशाले वाले नॉक करते हैं किवाड़ी को कि खोलो, क्या कुछ चाहिए है, क्या है, पूछने के लिए। लेकिन दीपक कुछ भी नहीं बोलता। कई बार ऐसा करते हैं ये लोग, कई समय ये लोग करते हैं, रुक रुक कर करते हैं, पर भीतर से कुछ आवाज़ नहीं आ रही थी। तो जो स्टाफ थे वो पीछे की खिड़की में से जाकर जब देखे तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि दीपक पंखे पर लटका हुआ था। खैर, अब तुरंत पुलिस को बुलाया जाता है धर्मशाला में। पुलिस आती है और जब जांच पड़ताल पता करती है तो उन्हें पता चलता है कि ये वही लड़का है जो वहाँ से भागा हुआ है, जो काजल को निपटा चुका है। खैर, अब दीपक भी निपट चुका था, पर पुलिस के लिए बहुत सारे सवाल छोड़ गया। अब पुलिस इन्हीं सवाल को लेकर के जूझ रही है और एक सिरदर्द सा बन गया है। पुलिस के कुछ सवाल हैं जो अभी तक नहीं सुलझे हैं, जैसे इस वारदात में कौन कौन लोग शामिल थे, दीपक को कैसे पता चला कि शादी यहाँ पर हो रही है, क्योंकि गांव से दूर जाकर के ये लोग शादी कर रहे थे गुप्त में, तो दीपक को कैसे पता चला कि इसी पार्लर में अभी ये जाने वाली है। और सबसे बड़ा सवाल पुलिस का है कि अगर 7 दिन पहले काजल भागी थी दीपक के साथ,
तो वो खुशी खुशी शादी कैसे कर रही थी? आखिर वो वजह क्या थी जो काजल दीपक से दूरी बना रही थी? और क्या वो वाकई में दूरी बना रही थी या फिर मामला कुछ और भी है? पुलिस के कई सवाल हैं, पर दोनों लोग मिट चुके हैं। अब ये जवाब कौन देगा? अब ये तो आने वाला कल बताएगा। खैर, आप जुड़े रहिए, कुछ नया मोड़ आएगा, ज़रूर हम आपको बताएंगे। मेरा नाम है अंकित सिंह। राम राम, मिलते हैं।